अगर कोई लड़की आपको पसंद है और उससे आप अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं और अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, उस हाल में अगर आपको फ्लर्टिंग करनी आती है तो ये काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। तो फ्लर्टिंग या फ्लर्ट करना अपने आप में एक आर्ट है और ये काफ़ी स्पेशल काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है। हम नॉर्मल जो बातें करते हैं किसी से वो काफ़ी डिफरेंट होता है, पर जब फ्लर्ट करते हैं तो वो कम्युनिकेशन काफ़ी अलग होता है बाकी और टाइप की कम्युनिकेशन से। तो अगर आपको फ्लर्ट करने आता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको फ्लर्ट करना नहीं आता है तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा कि कैसे लड़की के साथ अच्छी तरह से फ्लर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लर्ट करना होता क्या है। तो फ्लर्ट करने का डेफिनेशन ही होता है कि अगर आप किसी लड़की में अपना रोमांटिक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बिना सीरियस हुए तो ये फ्लर्ट करना कहलाता है। तो आपको इसमें सीरियस नहीं होना है, पर आपको इनडायरेक्ट तरीके से, फन वे में, ह्यूमरस तरीके से अपना इंटरेस्ट, अपना रोमांटिक इंटरेस्ट उस लड़की में शो करना है। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक पहला तरीका ये है कि आप उसके साथ बहुत सीरियस बिहेव मत करें और आप उसके साथ ह्यूमरस तरीके से बिहेव करें। जब भी कम्युनिकेशन करें तो माहौल लाइट बनाए रखें और उसे टीज़ करें, उसकी लेग पुलिंग करें। तो इससे क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन उसके साथ डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा और वो आपके प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी। तो आप उससे अलग अलग तरीके से टीज़ कर सकते हैं। सपोज़ किसी दिन ऑफिस में वो काफ़ी छोटा बैग लेकर आई है तो आप टीज़ कर सकते हैं कि और छोटा बैग नहीं मिला क्या। तो इस तरीके से आप फनी वे में और लाइटली उसके साथ मजाक कर सकते हैं और माहौल को लाइट बनाए रख सकते हैं। फ्लर्ट करने का अगला तरीका ये है कि आप जब उससे बातें करें तो हमेशा नहीं, पर कभी कभी उसके साथ आई कांटेक्ट को मेंटेन करें देर तक, इतनी देर तक जितनी नेसेसरी नहीं होती है। तो जब तक वो अपनी आई कांटेक्ट बंद न कर दे आप उसकी तरफ देखते रहो। तो ये काफ़ी पावरफुल कम्युनिकेशन होता है और ये शो करता है कि आप उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है बिना उससे ये बताए हुए। तो लॉन्गर आई कांटेक्ट मेंटेन करना हमेशा नहीं, पर कभी कभार इज़ ए गुड वे टू फ्लर्ट विद हर। फ्लर्ट करने का एक और तरीका भी हो सकता है कि आप उससे कैजुअली बाह पे टच करें या शोल्डर पे टच करें। तो ऐसा लाइट टच करने से भी वो आपके टच के प्रति कंफर्टेबल हो जाएगी और आपका म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा। पर आपको इस तरीके से टच करना है कि वो कंफर्टेबल हो। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आपको टच शुरू में अवॉइड करना है और बाद में फिर से कोशिश करनी है। बट यू शुड ट्राई टू टच हर इन ए वे विच इज़ नॉट ऑफेंसिव, इन ए कैजुअल वे। सामाजिक सिचुएशन में इंसान एक दूसरे के साथ एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करता है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करता है जब उससे बात कर रहा होता है। तो आप क्या करो कि उससे बात करते समय उसके कुछ ज़्यादा ही पास चले जाओ। तो आप चाहे खड़े खड़े बात कर रहे हो या बैठ के बात कर रहे हो, आप उसके कुछ ज़्यादा ही पास चले जाएं। तो जब आप फिज़िकल डिस्टेंस की बैरियर को ब्रेक करते हो तो ये भी फ्लर्ट करने का अच्छा तरीका है और उसके प्रति आपका बॉन्डिंग और अट्रैक्शन दोनों बढ़ जाएगा। अगर किसी लड़की के कान में कुछ आप विस्पर करते हो तो ये काफ़ी रोमांटिक होता है लड़कियों की नज़र से। तो कभी कुछ बोलना उससे, तो चाहे वो बहुत बड़ी बात ना हो, पर आप सीक्रेटली उससे बोल सकते हो कि मैं कान बताऊंगा, और उसके कान के पास जाके आप रोमांटिक तरीके से कोई बात कहें, भले ही वो कोई ख़ास बात ना हो। तो उसके कान के पास जाके आप उसके कान में विस्पर करें और कुछ ऐसी नॉर्मल बातें ही कहें जो कोई ख़ास ना हो, पर जिस अंदाज में आप कहें उससे उसके मन में आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि विस्परिंग इन द ईयर इज़ क्वाइट रोमांटिक फॉर गर्ल्स। लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का एक और तरीका ये है कि आप उसके बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें। तो अगर उसके साथ आप बातें कर रहे हैं बैठ के, तो जिस अंदाज में वो बैठी है आप भी उसी अंदाज को कॉपी करें। अगर खड़े खड़े बात कर रहे हैं तो जिस अंदाज में वो खड़ी है आप भी उसी अंदाज में, उसी बॉडी लैंग्वेज के साथ खड़े हो जाएं। तो जब आप उसके बॉडी लैंग्वेज को मिरर करोगे तो ये एक इनडायरेक्ट साइन जाएगा उसको कि आप उसके प्रति काफ़ी अट्रैक्टेड है, और इसके बाद उसके मन में भी आपके प्रति अट्रैक्शन जगेगा और आपकी बॉन्डिंग आपस में ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लड़की के साथ फ्लर्ट करने का एक तरीका ये भी है कि आप उससे कभी कैजुअल तरीके से कॉम्प्लीमेंट दें, पर इस तरीके से दें कि वो काफ़ी फ़नी लगे और काफ़ी फ़नी हो और लड़की कंफ्यूज हो जाए कि ये कॉम्प्लीमेंट था या नहीं भी था। फॉर एग्जांपल, किसी दिन वो अच्छे कपड़े पहन के आया तो आप उससे बोलो कि आज तुम एक मॉडल की तरह दिख रही हो, पर एक ऐसी मॉडल की तरह दिख रही हो जिसे मॉडलिंग एजेंसी ने अभी अभी काम से निकाला है। तो ये एक तरीके से टीज़ करना भी है और मजाक करना भी है और इनडायरेक्ट तरीके से, फनी तरीके से कॉम्प्लीमेंट देना भी है। तो ऐसे कम्युनिकेशन जो कॉन्ट्रडिक्टरी हो लड़कियों को पसंद आता है और वो इस पर ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करती है। पर ध्यान रहे कि उस लड़की को आप डायरेक्ट तरीके से कोई कॉम्प्लीमेंट ना दें, जो नॉर्मल तरीके से हो। कोई भी कम्युनिकेशन जो फनी वे में हो, टीजिंग वे में हो या प्लेफुल तरीके से हो, वो तो अच्छा होता है, पर डायरेक्ट तरीके से आपको उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं देना है।
क्योंकि वो फ्लर्टिंग नहीं होता है। फिर फ्लर्ट करने का एक बहुत पावरफुल तरीका ये भी होता है कि आप फ्यूचर में किसी सिनारियो को इमेजिन करें जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लड़की आपसे कोई हेल्प मांग रही है तो आप बोले कि ये हेल्प मैं अभी नहीं कर सकता, ये मैं हेल्प तभी कर सकता हूँ जब हमारी शादी हो गई हो और हमारे बच्चे हो गए हों और तुम मेरे बच्चों का ध्यान अच्छी तरह से रख रही हो, तब मैं जाके ये हेल्प तुम्हारी करूँगा। तो इस तरह से आप अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके उसे एक ऐसे फ्यूचर सिनारियो के बारे में बता रहे हो जब आपकी उसके साथ शादी हो गई है और आपके बच्चे हो गए हैं। तो ये बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन होता है लड़कियों की नज़र में, क्योंकि लड़कियां इमेजिनेटिव चीज़ों को काफ़ी पसंद करती हैं और ये बहुत पावरफुल तरीका है फ्लर्ट करने का। तो आज मैंने आपको फ्लर्ट करने के काफ़ी तरीके बताए। डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में मैंने काफ़ी और वीडियोस बनाए हैं, जिसमें से एक वीडियो है कि कैसे लड़की को आकर्षित करें और दूसरा वीडियो है कैसे जाने की लड़की आपके प्रति आकर्षित है। तो आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।